हमको ये नहीं करना है कि बॉटम सेक्शन में आके रुक जाना है कि बस कस्टमर हो गए, इन्होंने सामान खरीद लिया, बस हम कुछ भूल जाएं, बस नहीं। उसके बाद मैंने बताया था फिफ्थ जो स्टेज होता है वो होता है रिटेंशन का, कि जब वो परचेज कर भी ले, कन्वर्जन हो भी जाए, ठीक है, तो उसके बाद भी हम ध्यान रखेंगे कि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, ठीक है, कस्टमर सर्विस है, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है, ठीक है, उसका रिजोल्यूशन देना, किसी तरीके से उनको बिजनेस से कनेक्ट करके रखना अपने से, जिसको कहते हैं ना रिटेन करना, ठीक है। बस हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, हमारे पास उनके आंसर्स तैयार होने चाहिए। इसी की बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन रहते हैं, वो दूसरी जगह ना जाके आपसे ही बार बार परचेज करते हैं, ठीक है। और लास्ट वन था, हमने देखा था एडवोकेसी। इसमें कस्टमर्स क्या होते हैं कि हमारी सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ठीक है, फुलफिल रहते हैं। उन्होंने कहा जो हमने मांगा था, ठीक है, हमें या तो वो मिला या उससे ज़्यादा ही मिला, क्योंकि सर आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, बॉटम ऑफ द फनल? जी सर। ठीक है। देखिए, इसके अलावा बात का जो पार्ट था वो रिटेंशन का था। रिटेंशन का मतलब ऐसे समझिए कि जब एक बार किसी ने कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लिया, तो हमको ये नहीं करना उनको, उस कस्टमर को भूल जाना है, हम उनको रिटेन करके रखेंगे। और वो कैसे करेंगे? उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज होंगी, ठीक है, कोई सर्विस होगी या कोई क्वेश्चन होगा, हमारे पास उनके आंसर्स हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। और जब हमारे पास उन सब के आंसर्स प्रिपेयर रहेंगे, तो वही इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसी चीज़ को सोच के वो यही सोचेंगे कि इनकी कस्टमर सर्विस इतनी बेटर है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं से ही परचेज़ करें, ठीक है। तो ये रिटेंशन का पार्ट में आएगा। सिक्स्थ वन आता है एडवोकेसी का। इसमें क्या होता है, जब कस्टमर हमारी सर्विस से बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, ठीक है, वो दूसरे लोगों को रेफ़र करता है, बताता है कि मैंने वहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदा था, उस वेबसाइट से सामान खरीदा था, मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट मिला, मुझे इतनी अच्छी सर्विस मिली, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्री की हम लोगों की ब्रांडिंग हो जाती है, एडवर्टीजमेंट हो जाता है। इसीलिए एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 6 पार्ट होते हैं जो मार्केटिंग फनल के स्टेजेस होते हैं। इन 6 को आपको पता होना चाहिए, इन 6 के बारे में, ठीक है। देखिए, यहाँ तक जब चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी, आपने देख लिया कि जो फनल का स्टेज था, आपने ये 6 के 6 को कवर कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, ठीक है, ये कस्टमर जर्नी, ये आपने देख ही लिया, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे। देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि बाएंगे लैपटॉप, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेज वन में हमने अवेयरनेस सेक्शन था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। तो सपोज यू सी एट यूट्यूब एड फॉर अ कूल न्यू गेमिंग लैपटॉप। मान लीजिए आपने कोई एक ऐड देखा यूट्यूब पे एक गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड, ठीक है। स्टेज टू में जो इंटरेस्ट का था, अब आप करें क्या, उस लैपटॉप की जो वेबसाइट है, जो कंपनी की वेबसाइट, अब वहाँ जाके चेक करेंगे, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। फिर स्टेज थ्री में आप कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन स्टेज, जिसमें आप कंपैरिजन करेंगे, क्या और भी ब्रांड्स इसी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप इसी प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इससे बेटर हैं, ठीक है, या इससे बेकार है, आप ये चेक करेंगे, ठीक है। ये जो तीसरा सेक्शन है, आप यहीं पे कहीं ना कहीं चीज़ें डिसाइड कर लीजिए कि आपको खरीदना है कि नहीं। और एक बार आपने यहाँ डिसाइड कर लिया, तो फोर्थ स्टेज जो परचेज का है, जो कि बॉटम ऑफ द फनल, आप खरीद लेंगे इसको, जिसको कहते हैं कन्वर्जन, एक कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ तक खत्म हुआ, ऐसा तो नहीं जैसे मैंने बताया था रिटेंशन में हमको छोड़ देना है, यहाँ सपोज कोई प्रोडक्ट सेल भी हो गया तो ज़रूरी नहीं है फिर उसको जाके अब छोड़ देना। हम फिफ्थ स्टेज जो कि रिटेंशन होता है, हम उस कस्टमर को रिटेन करके ही रखेंगे, ताकि वो अगेन वापस खरीदें। उसने लैपटॉप खरीदा है, हो सकता है उसको माउस खरीदना हो सकता है उसको कीबोर्ड खरीदना हो सकता है उसको गेमिंग कंट्रोलर खरीदना हो, क्योंकि उसने गेमिंग लैपटॉप खरीदा तो हो सकता है गेमिंग
कंट्रोलर खरीदने हो सकता है उसको RGB कीबोर्ड लेने हो, RGB माउस लेना हो सकता है गेमिंग ही उसको पसंद हो, गेमिंग से रिलेटेड एसेसरीज को परचेज करनी हो। ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा चांस होगा कि हम उसको और भी चीज़ें सेल कर सकते हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब उसको हम रिटेन करेंगे। तो आप करेंगे क्या, देखिए इस स्टेज में द कंपनी ईमेल्स यू वारंटी इन्फॉर्मेशन एंड श्रेयस एसेसरीज। कंपनी क्या करेगी, आप बताएगी, जैसे सपोज आपने परचेज कर लिया लैपटॉप, तो जो कंपनी है वो आपको मेल करेगी कि आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, और प्लस वो आपको सजेस्ट करेगी कि क्योंकि आपने गेमिंग लैपटॉप ख़रीदा है तो इसके साथ आप ये चीज़ें ले सकते हैं, गेमिंग कीबोर्ड ले सकते हैं, गेमिंग माउस ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अब आपका जो एक्सपीरियंस होगा लैपटॉप से रिलेटेड, गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड, आपकी गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो और बेटर होगा। अब इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी आपके लिए भी। बिजनेस का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपने गेमिंग के लिए ख़रीदा है, अच्छे से गेमिंग हो रही है, बिजनेस अच्छे से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेज में अब क्योंकि आपको पता लगा कि ये गेमिंग लैपटॉप है, इसमें हर एक चीज़ अच्छे से हो जाएगा, आपने देखा इसमें वीडियो एडिटिंग, गेमिंग एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सारी चीज़ें अच्छे से हो जा रही है। अब क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं जो ना चले, आप उसमें वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो प्रोडक्शन वगैरह सब कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप बने ही इसी चीज़ के लिए होते हैं, हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए। अब आप ये सब चीज़ें करेंगे, फिर आप करेंगे दूसरों को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है नेबर में हो, आप बताएंगे कि मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा है, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड है, इतनी रैम है, इतनी SSD है, आप और चीज़ नहीं तो तारीफ करेंगे। अब कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो फ्रेंड्स हैं आपके या फैमिली मेम्बर्स हैं, ये डायरेक्ट इसी सेक्शन पे आएंगे फिर। वो फर्स्ट सेक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस वाला सेक्शन था वो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया उनके लिए, आपने बता दिया उनको। अब फिर भी क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, एक बार आप फिर से कंपेयर करेंगे, जो आपका फ्रेंड होगा वो फिर से कंपेयर करेगा इस चीज़ को, वो फिर से आगे खरीदेगा, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, और ये रिपीट तभी होगी जब कस्टमर सर्विस बेस्ट होगी। आप जो ऑफर कर रहे हैं क्या वो सच में ही फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, ये तभी कवर होता है। एक तरीके से फ्री की मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग हो जाती है ये। ठीक है, और देखिए हम देखते हैं वाई मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी। देखिए एज अ मार्केटर ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि हम कस्टमर्स को समझें, कंज्यूमर्स को समझें कि उनको चाहिए क्या, चाहे वो प्राइस के सेगमेंट में हो, चाहे वो क्वांटिटी के सेगमेंट में हो, ठीक है, चाहे वो किसी एरिया के सेगमेंट में हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर एरिया के लिए तो होता नहीं है, और जो प्राइसिंग होती है वो भी उसी पर डिपेंड करती है। अब देखिए, देखिए यू कैंट एक्सपेक्ट समवन हु जस्ट हियर्ड अबाउट योर ब्रांड टू बाय इमीडिएटली। ठीक है, कस्टमर्स नीड्स सेवरल थिंग्स अलोंग देयर पाथ, दे नीड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट, उन्हें कुछ भरोसा दिखाना पड़ता है हम लोगों को, हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं जिसके बेसिस पे वो हमारे बिजनेस से या हमारे स्टोर से चीज़ें खरीद सकें, उन्हें पता लगे कि ये जो ब्रांड है बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ से जितने लोगों ने सामान खरीदा है, ये प्रोडक्ट खरीदा है, सर्विस ली है, ठीक है, उन सब ने आउट ऑफ 5 5 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, फिर प्रूफ, उनको प्रूफ देखना पड़ता है, वो प्रूफ चेक करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रूफ चेक करते हैं, और वो चेक करते कैसे हैं, वो रिव्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स देखते हैं कि जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को या बिजनेस को, चीज़ों को कंज्यूम किया है। ठीक है, सपोज कोई वाटर बोतल है, अब हमने तो मार्केटिंग कर दी कि 6 मंथ्स वारंटी, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं कि इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये वो जो भी चीज़ें हैं, बट इन रियलिटी 1 महीने बाद ही काम खत्म हो गया उसका। ठीक है, उसमें से पानी लीक हो रहा है, कलर वगैरह सब फेड होने लग रहा है।
अब अगर ऐसे चलेगा और इसी चीज़ को लेके किसी ने वीडियो बना दिया या रिव्यूज़ पोस्ट कर दिए कि आपने तो कहा था 1 साल के लिए, लेकिन 1 महीने में ही सारा इफेक्ट खराब हो गया इसका, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ेगी। तो इसीलिए प्रूफ चाहिए होते हैं। तो इस यहाँ पे जो चीज़ थी वो फाइनल वाली थी। ठीक है, जितना हम कहें प्रोडक्ट में या सर्विस में बताएं, एटलीस्ट हमको उतना फुलफिल करना है। और वही चीज़ प्रूफ का काम करती है, क्योंकि लोग एज अ प्रूफ उसी चीज़ को पोस्ट करते हैं। ठीक है। फिर टाइम। कस्टमर्स को देखिए, याद रखिए, कभी भी कोई सर्विस या कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, सपोज कोई पर्सन आया, हम लेके चल रहे हैं, कोई शोरूम को लेके चल रहे हैं, सपोज कोई शोरूम में आया किसी टू व्हीलर के, उन्होंने कहा मुझे एक बाइक खरीदनी है। ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, जो सेल्स पर्सन था वहाँ का, उसने कहा कि आप अपनी पसंद की कोई बाइक देख लीजिए। उस बंदे ने, जो भी पर्सन था, उसने एक बाइक पसंद कर ली। उसने कहा ठीक है, मुझे ये बाइक पसंद है, मैं इसको खरीदूंगा। अब उस जो पर्सन खरीदने आया था इसको, तो उसने कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तब मैं इस चीज़ को सोचूंगा। अब लेकिन जो सेल्स पर्सन था, वो हर दिन में कम से कम 2 बार फ़ोन कर रहा है उसको। अब ये चीज़ ख़राब है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है कस्टमर को भी, कि अब ऐसा नहीं कि दिन में 2-2 3-3 बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपको ये चाहिए था, कि आपको ये चाहिए था। कन्वर्जन तो छोड़ दीजिए, बंदा ब्लॉक ही कर देगा सीधे। चाहे वो किसी भी टाइप की मार्केटिंग, चाहे ट्रेडिशनल हो डिजिटल हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसा होगा, तो शॉपकीपर ही भाग जाएगा। सेल्स पर्सन होगा ना, उसका हो गया फिर। तो चीज़ों में याद रखिएगा, कभी बिजनेस किसी भी चीज़ का हो रहा है, आप एज अ बिजनेस पर्सन आप ही काम कर रहे हो, हमेशा कस्टमर्स को स्पेस, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ताकि वो चीज़ों के बारे में सोच पाएँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। ये 3 पार्ट की पूरी चीज़ है। उनको इसी चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही वो एक डिसीज़न ले पाते हैं। ठीक है। देखिए, इसी चीज़ को समझ के हम एक बहुत ही अच्छा सा कंटेंट एक सही समय पर बना पाते हैं। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द जर्नी, दिस इज द जर्नी, यू कैन प्रोवाइड द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। सिर्फ हमारे पास इन चीज़ों का आंसर होना चाहिए, हम अच्छी खासी कस्टमर की पूरी जर्नी बना सकते हैं, एक कस्टमर को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक। देखिए, फिर है लीड। कोई बता सकता है लीड क्या होता है? लीड मतलब क्या होता है? कोई भी थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेगा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अ लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर, समवन, ठीक है, हु हैज शोन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। देखिए, लीड ऐसे समझिए, कोई एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसको किसी प्रोडक्ट में, सर्विस में, या किसी भी स्टोर पे एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट हो, कि वो ये कहता है कि सपोज मैं यहाँ से कुछ खरीद सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं इस ट्रैवल एजेंट से मैं बात करूँ कि मुझे वहाँ जाना है। अब आप जब उस एजेंट से बात करोगे, कहीं ना कहीं उसके बाद डेटा आपका जाएगा। डेटा जाएगा, डेटा में क्या हुआ, आपका फ़ोन नंबर चला गया, आपका नाम चला गया। ये एक लीड मिल गई उस पर्सन को। लीड इसी चीज़ को कहते हैं। ये जो डेटा होता है एक कस्टमर का, जो आपके बिजनेस में या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, यही लीड है। ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है, देखिए, दे हैव गिवन यू अ वे टू कॉन्टैक्ट देम पेरहैप्स बाय, देखिए, जो कस्टमर्स होते हैं या कोई भी पर्सन हुआ, ठीक है, अब क्योंकि हम डायरेक्ट तो उनके पास जाएंगे नहीं कि हाँ, आप हमको नंबर दे दो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब हमको कुछ ना कुछ चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, ताकि विन सिचुएशन हो हम दोनों के लिए, कि हम भी कुछ उनको एजुकेशनल ऑफर करें या कोई ऐसी चीज़ ऑफर करें जिससे उनका फ़ायदा हो, और हमारा तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि एक बार उन्होंने वो चीज़ कंज्यूम की या फिर यूज़ की, तो हमारे पास उनके डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे हम उनसे कह सकते हैं कि आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर दीजिए, कि किस कंडीशन में, सपोज़ कोई सेल आने वाली है, तो आपने कहा कि आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, जैसी सेल लाइव होगी हम आपको तुरंत मेल कर देंगे, कॉल कर देंगे।
आपने कहा 25% ऑफ मिलेगा, तो लोग तुरंत फॉर्म फिल करते हैं। आप लोगों से कहते हैं ये फॉर्म फिल करिए, आपको अभी 30% ऑफ का कूपन मिल जाएगा, लोग तुरंत फॉर्म फिल करते हैं। ये आपको डेटा मिला। अब मान लीजिए कोई कंप्यूटर शॉप है, कंप्यूटर स्टोर है ऑनलाइन। अब अगर किसी ने कंप्यूटर शॉप से रिलेटेड वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप किया है, पहली बात तो उस वेबसाइट पे वो गया क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट था। ठीक है। अब क्योंकि उसको उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो सपोज जो बिजनेस का ओनर था उस वेबसाइट का, उसने ऊपर बैनर लगा रखा था कि 30% ऑफ, और टू गेट दिस 30% कूपन फिल आउट दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। तो एक तरीके से जैसे ही वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, एक 30% का जो कूपन उनको पास पहुंच जाएगा। वो बात अलग है, वो कूपन की अलग कंडीशंस होंगी, लेकिन हमारे पास एक डेटा मिल गया। अब क्योंकि उसने हमारी वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप किया जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थी, तो मतलब उसको आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स में इंटरेस्ट है। तो आगे से होगा क्या, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ें आएंगी आईटी से रिलेटेड नई चीज़ें लॉन्च होंगी, तो हम कहीं ना कहीं उनको एक बार कांटेक्ट करेंगे कि हमारे पास ये लॉन्च हो रहा है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, कि नॉर्मली प्राइस की 10,000 होती है, अभी के लिए 5,000 है, क्योंकि आप हमारे पहले पहले 10 कस्टमर्स में से हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। दूसरा तरीका होता है एक ई बुक। हम एक एज अ गाइड पब्लिश करते हैं, मतलब ऐसे समझिए एक बुक बनाते हैं, ई बुक। ई बुक समझते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक बुक। हाँ, जो डिजिटल फॉर्म में ही होती है। ठीक है। एक तरीके से जो एक बुक होती है फिजिकल, बस वही चीज़ डिजिटली फॉर्म में होती है। अब होता क्या है, उसमें हम गाइड भेज बना के कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। ऑफर कैसे करते हैं? सपोज आपने बताया कि हाउ टू अपग्रेड योर कंप्यूटर इन सिंपल 7 स्टेप्स। आपने कंप्यूटर को ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं सिंपल 7 स्टेप्स में। आपने इसी के ऊपर पूरी एक ई बुक लिख दी। अब हुआ क्या, आपने अब अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ ऑफर कर दी कि इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। सपोज़ कोई भी उस पर क्लिक करेगा, तो अब आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। वो जैसे ही ये तीनों चीज़ें फिलअप करेंगे और लास्ट में क्लिक कर देंगे डाउनलोड ई बुक, उनके पास ई बुक पहुँच जाएगी, जो कि विन विन सिचुएशन है। अब आपके पास डेटा भी आ जाएगा, एक तरीके से लीड जनरेट हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट जगाया था, उनको ई बुक मिली। अब ई बुक अगर वो आईटी से रिलेटेड चीज़ों की डाउनलोड कर रहे हैं, तो मतलब उसको आईटी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा, साइनिंग अप फॉर वेबिनार। अब आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वेबिनार अरेंज करवा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, प्रेजेंट टाइम पे क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इसमें साइन अप करेंगे। अब हम ये जो वेबिनार है एक पर्टिकुलर एरिया को लेके अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई कोर्स ऑफर करते हैं, कोर्स हटा दीजिए, रहने दीजिए, हम यहाँ लेके चलते हैं कुछ और। जैसे मान लीजिए कि कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेके चलते हैं गेम, हम इसी को लेके चल रहे हैं, गेमिंग कंट्रोलर, या ऐसे लेके चलते हैं कोई कैमरा। ठीक है, प्रोफेशनल कैमरा लेके चलते हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोफेशनली कोई कैमरा है। ठीक है। जो प्रोफेशनल जो कैमरा पर्सनस होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, फोटोग्राफर्स। तो आपने एक वेबिनार जो अरेंज कराया, तो उस वेबिनार का आपने नाम रखा कि हाउ टू टेक रियलिस्टिक एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स बाय यूजिंग दिस कैमरा। और वो कैमरा कौन सा था जो आप सेल कर रहे हैं। तो लोगों ने उस वेबिनार को अटेंड किया। अब आपने उसी कैमरा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबिनार में शेयर की। अब क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और आपने उसके नए नए तरीके बताए, तो कहीं ना कहीं अगर 100 लोगों ने उस वेबिनार को अटेंड किया होगा, तो हो सकता है 20% लोग, उनको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आए। अब 20% लोगों को अगर इंटरेस्ट आया, तो हो सकता है उनमें से 5 लोग कंसीडर करें इसको ख़रीदने को। वो एक फ्री सी चीज़ है, आपने सिर्फ एक वेबिनार फ्री का अरेंज कराया, आपने लोगों को नॉलेज दी, लोग उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प किया, इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को। उन्होंने देखा इस कैमरे से ये भी यूज़ किया जा सकता है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को भी अच्छे से समझ लिया।
ठीक है। उसके बाद 20 लोगों ने क्वेरीज भेजी कैमरा क्या है, इसकी सेल क्या, हम कैसे परचेज कर सकते हैं। अब 5% लोगों ने इसे खरीद भी लिया, तो सोचिए आपको फ्री की कन्वर्जन हुआ ये भी। आप इस तरीके से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। फिर रिक्वेस्टिंग अ कोट, समझ लीजिए कोई आपकी सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है, जैसे हम पेंटिंग वगैरह लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे हाउस पेंटिंग वगैरह होती हैं चीज़ें। तो कस्टमर ने, सपोज आपने उनसे पूछा आप ये सब चीज़ें ऑफर कर, जैसे लेके चल रहे हैं जैसे एशियन पेंट्स है। अब एशियन पेंट्स की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है रिक्वेस्ट अ कोट। कोट का मतलब ये होता है एक तरीके से प्राइस का कोटेशन। और ये कोटेशन सेट कैसे किया जा सकता है, सपोज जैसे एशियन पेंट्स का था, वो जो कारपेट एरिया होता है जो स्क्वायर फीट में देखा जाता है, आपको बताओ जो घर का एरिया होता है, जैसे 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, उसके बेसिस पे, पेंट के बेसिस पे ये कोटेशन बनाते हैं। अब कोटेशन तभी जाएगा उनके पास जब वो अपना डेटा भेजेंगे। डेटा में क्या होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, उनका नाम होगा। अब क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें फिलअप कर दी तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे कि सर आपने हमारी वेबसाइट पे इन सब चीज़ों के लिए क्वेरी भेजी थी कि आपको पेंट करवाना था, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो सकता है। अब क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एक डेटा आ गया, लीड आ गई है, ठीक है, तो ये भी एक फ्री की चीज़ है, ये भी एक लीड का तरीका है। दूसरा है सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर ऐसे समझिए किसी बिजनेस के जो अपडेट्स होते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है या कोई नई ब्रांच ओपन होने वाली होती है, तो एक तरीके से अपडेट्स अपने शेयर करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं, उसमें टिप्स वगैरह होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़लेटर उसको कहते हैं। अब देखिए न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवाना थोड़ा सा टफ रहता है बिजनेस के लिए, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। अगर आप छोटे मोटे कोई बिजनेस हैं तो लोग नहीं करते सब्सक्राइब, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप किस टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं, या न्यूज़लेटर पे आप एक्टिव हैं भी कि नहीं, कि आप लोगों तक नॉलेज वगैरह शेयर कर भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा वो लोग लगाते हैं सोशल मीडिया से, जो जनरल पब्लिक है वो देखती है ये लोग सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे तो जनरल सी बात है वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्री का चीज़ें हैं, ठीक है। अब लेकिन जो हमें सेल्स होती हैं कहीं ना कहीं इनसे मिल जाती है, और बहुत अच्छी मिलती है। और ये सब लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं ये सब चीज़ें। इसमें जो डेटा हमको मिलता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एड्स वगैरह से जो डेटा मिलता है वो तो टेम्परेरी है, लेकिन ये जो डेटा होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आज भी काम कर रहा है, कल भी करेगा। सपोज़ कोई कस्टमर ने डेटा दिया, हो सकता है उसे आज इंटरेस्ट ना हो, हम उसको 2 दिन बाद कॉल करेंगे, हम स्पेस देंगे उसको। हम ये नहीं करेंगे कि दिन में 2 2 3 3 बार फ़ोन करें, नहीं, उसको अभी सर्विस की नहीं है ना, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हो, ठीक है। ऐसे समझते हैं लीड को, ठीक है। फिर हम देखते हैं लीड जनरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ लीड जनरेशन। देखिए, लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। लीड मतलब आपको समझ में आ गया, जो कस्टमर्स, जनरेशन मतलब जनरेट करना, लीड जनरेट करना, ठीक है। हम करते क्या है, अट्रैक्ट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। हम जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल, ठीक है, उनका नाम, वो किस जगह रहते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी नीड क्या है, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लीड में ही काम आती हैं, ठीक है। तो देखिए, दिस इंफॉर्मेशन यूजली इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक उनका नाम, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, और उनका फ़ोन नंबर। और ये चीज़ें यहाँ तक एंड नहीं है, इसके अलावा ये डेटा मैंने बताया, उनका एज वगैरह देख सकते हैं, सिटीज़ देख सकते हैं कौन सी सिटी से है, ठीक है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उनका बजट क्या है, आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर सपोज़ कोई वो सिस्टम खरीद रहे हैं, कोई परचेज़ कर रहे हैं, उनकी नीड क्या है उससे रिलेटेड,
ये सभी डेटा कहीं ना कहीं लीड जनरेशन के अंडर ही आता है। ठीक है, businesses collect this information so they can follow up with and communicate with these interested individuals later. businesses करते क्या है, इन सब डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि वो बाद में इन सबको कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, और इनको कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें। अब क्योंकि उनको पता है ये जो डेटा आया है किस एरिया के पर्सन के लिए आया और क्यों आया है। अब अगर ये डेटा किसी ऐसी वेबसाइट का है या किसी ऐसे पर्सन का है जिसको आईटी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हमको पता है कि उनको कब फ़ोन करना है, जब कोई आईटी से रिलेटेड नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला हो या कोई नई सेल आने वाली, तभी वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब जाके वो कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, सर। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, लीड जनरेशन का। इमेजिन द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट्स अ फ्री गाइड कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग कैरियर गाइड फॉर बिगिनर्स। ऐसे लेके चलते हैं, कोई एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसने एक ई बुक बनाई है, गाइड बनाई, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा डिजिटल मार्केटिंग कैरियर गाइड फॉर बिगिनर्स। डिजिटल मार्केटिंग की कैरियर की गाइड है, किसके लिए? एकदम बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में। ठीक है, सो व्हेन स्टूडेंट्स डाउनलोड दिस गाइड दे हैव टू एंटर देयर नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। अब सपोज स्टूडेंट्स अगर ये गाइड डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए इनको पहले अपना नाम देना पड़ेगा, अपनी ईमेल लिखनी पड़ेगी और अपना फ़ोन नंबर। अब जैसे ही ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इनके पास ये ई बुक पहुँच गई है, अब ये लोग उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, इनको पता लगेगा जिसने भी ये ई बुक डाउनलोड की है उसको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने में अपना इंटरेस्ट है। तो उनके लिए एक लीड बन गई कि नहीं? ये भी एक तरीका हो गया लीड का, उनके पास लीड जनरेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद जब वो डेटा एक बार आ गया, तो से जो उस इंस्टीट्यूट की जो सेल्स टीम होगी, वो उनको कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे यहाँ होता है। ठीक है, और ये बताएगी कि इंस्टीट्यूट में इसके प्राइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन्स थे, जितने बच्चे थे ये, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स थे ये इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब क्योंकि ये जो गाइड है, अब इसमें सारी चीज़ तो कवर होंगी नहीं, लेकिन इतनी चीज़ें होंगी जितना उनके समझने लायक होंगी। अब क्योंकि जिन लोगों को सच में इंटरेस्ट होगा इस फील्ड में, वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, और जो सेल्स टीम है वो इनको कन्वर्ट कर पाएगी और ये कन्वर्जन स्टेज में आ जाएंगे। ये एक सबसे ईजी एग्जाम्पल है लीड जनरेशन का। ठीक है, देखिए हम देखेंगे लीड जनरेशन के मेथड्स। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं लीड जनरेट करने के, कस्टमर्स का डेटा निकालने का, ठीक है, लोगों को कन्वर्ट कराने का। लेकिन जो सबसे फेमस हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये आज भी काम कर रहे थे, आज से 2-3 साल पहले भी काम कर रहे थे, आने वाले टाइम पे भी काम करेंगे, बस चीज़ों से अपडेट रहना है, आपको पता लग जाए। ठीक है, देखिए ये आर द कॉमन वेज बिजनेसेस जनरेट लीड्स। ये कुछ वेज हैं, ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिनसे बिजनेस जो है वो लीड जनरेट करते हैं। देखिए वेबसाइट फॉर्म्स, आपने देखा होगा वेबसाइट्स में कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट का पेज होता है या कंसल्टेशन के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सबसे सिंपल तरीका, बहुत ही ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब है बहुत पुराना तरीका है ये, इसीलिए मैंने कहा पहले भी काम करता था, आज भी। किसी को इंटरेस्ट होगा वो तभी कॉन्टैक्ट एक्स पे क्लिक करेगा, और किसी को कंसल्टेशन चाहिए होगा तो वो करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्री, वो का फ्री कंसल्टेशन, उसने ये तो देख लिया कि कंसल्टेशन वर्ड है यहाँ पे, लेकिन उसने ये भी देखा फ्री कंसल्टेशन। अब जो भी बिजनेस होगा, क्लिनिक होगा, ठीक है, या कैरियर गाइडेंस कुछ भी होगा, वो कंसल्टेशन अपने दिखाएंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, लेकिन बस एज अ फ्री मेथड से। अब जहाँ उन्होंने अपनी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्क्राइब करेंगे, अब कहीं ना कहीं लोगों को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद लैंडिंग पेजेस।
अब देखिए लैंडिंग पेजेस में आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए जब भी हम किसी बिजनेस पेज के, किसी वेबसाइट के, किसी भी बिजनेस की वेबसाइट के एक ऐसे पेज पे आते हैं जहाँ पे वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे होते, बता रहे होते, उसके स्पेसिफिकेशंस डिस्क्राइब कर रहे होते, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वही लैंडिंग पेज होता है। एक सेकेंड। देखिए जो आप किसी भी बिजनेस की वेबसाइट पे, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट पे जो सर्विसेज या सेल्स करते हैं, ठीक है, तो उनके जो होम पेज पे है, वो अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हों। जैसे इन्होंने बता रखा है अबाउट अस, ठीक है, इन्होंने हर एक चीज़ डिस्क्राइब कर रखी है। यही जो पेज है इसी को कहते हैं लैंडिंग पेज। देख लो एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर रखी है अपनी बिजनेस के बारे में। सपोज ये कार रेंटल है, तो इन्होंने बता रखा है हमारे पास कौन कौन सी कार हैं, किस किस चीज़ के लिए हैं, ठीक है, ये काम कैसे करती है, आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं लैंडिंग पेज। अब होता क्या है देखिए, कुछ वेब पेजेस, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनते हैं जैसे, देखिए उसमें स्पेसिफिक एक्शन लगा होता है, जैसे रजिस्टर फॉर अ फ्री वेबिनार। अब सपोज इस यहाँ पे फिर वो वाली कंडीशन आई, सपोज कोई आईटी से रिलेटेड या कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, उन्होंने लैंडिंग पेज बना रखा है। उस लैंडिंग पेज में क्या है कि अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ठीक है, या आपको इस कोर्स के बारे में जानना है, किस कोर्स को यूज़ करके आप कहाँ का करियर बना सकते हैं, तो उसके लिए हम वेबिनार लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप रजिस्टर फ्री में कर सकते हैं इस वेबिनार पे। तो एक तरीके से डेटा चला जाएगा, लीड जनरेट होगी, क्योंकि उस वेबिनार में सिर्फ वही लोग रजिस्टर करेंगे जिनको उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो एक तरीके से वो भी डेटा मिल गया, ठीक है। तीसरा है सोशल मीडिया कैंपेन्स। जैसे देखिए कैंपेन्स फिर बता रहा हूँ, कैंपेन्स एड्स को कहते हैं, ठीक है। हम सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, लिंक्डइन पे, ठीक है। हम जब ऐड चलाते हैं तो हम उसमें देखो करते क्या है, हम कोई ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं, हम नहीं कह रहे कुछ सेल करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करते हैं जिसको देख के लोग या तो उसको यूज़ करें, वेबसाइट पर रजिस्टर करें, या फिर जैसे ये एक चीज़ है, डाउनलोडिंग फ्री मार्केटिंग चेकलिस्ट,
अब इसमें क्या होता है, हम बताएंगे कि आप सपोज़ किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस चीज़ को सिर्फ वही लोग डाउनलोड करेंगे जिनको सच में मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। अब जिसने भी इस चीज़ को ऑफर किया होगा और ऐड चला रहा होगा इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से लीड है। उनको पता लग गया कि इस पर्सन को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, क्यों ना इसको कॉल करके पूछा जाए कि क्या आप मार्केटिंग कोर्स करना चाहेंगे, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कन्वर्ट भी हो। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर आता है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स का आपको पता है, आपको बताया था ऊपर स्पॉन्सर टैग्स का, स्पॉन्सर टैग लगा होता है, स्पॉन्सर रिजल्ट्स का टैग लग के आता है। ठीक, हम उस तरीके से वही पता लगा सकते हैं। ठीक, अब लोग करते क्या है कि हम देखते हैं पहले इसको। जैसे देखिए स्पॉन्सर रिजल्ट्स, अब एक तरीके से जैसे मान लीजिए मैं इस वेबसाइट पे गया। ठीक है, अब क्योंकि ये गूगल एड्स की वजह से आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे लेके आ रहा है स्टार्ट रिजर्वेशन। ठीक, मैं अपने डेटा यहाँ पे फिलअप किया। ठीक है, जैसे ही मैं अवेलेबिलिटी पे जाऊँगा तो लास्ट में मुझसे ये मेरा नंबर मांगेगा, मेरा मेरा ईमेल मांगेगा। एक तरीके से वो भी डेटा इनके पास चला गया। ठीक है, फिर आता है फ्री रिसोर्सेज। ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं। ठीक है, ये जो होता है फ्री, इसमें ना कुछ पे करना होता है ना कुछ पे इनमें भी नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट फॉर दीज टू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए लोग कभी भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन तभी देंगे जब हमको कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करा रहे होंगे जिनसे उनका बेनिफिट होगा। सपोज आप ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे हमने देखा था ऊपर। अब अगर आप कोई ई बुक डाउनलोड करेगा, वो तभी करेगा जब उसके फ़ायदे का होगा। अब आप यही चीज़ सोच के जो बताया था बायर पर्सोना के बेसिस पे आप ई बुक बनाएंगे कि इसको कंज्यूम कौन कर सकता है। अब वही लोग इसको डाउनलोड करेंगे जिनका इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक, अब लेकिन उनको डाउनलोड करने के लिए अपना नाम, फ़ोन नंबर, नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब उन्होंने ई बुक डाउनलोड की, उनके काम की, हमारे पास उनका डेटा आ गया। अब अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ई बुक दी थी तो उनको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो इंस्टीट्यूट है वो उनको फ़ोन करके पूछेगा। ठीक है, दोनों के पास हो गया, फ्री की चीज़ थी। ठीक, चेक लिस्ट जैसे हमने बताया था कि 10 स्टेप में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ऐसी कैसे करें। अब किसी ने अगर ये चेक लिस्ट डाउनलोड की तो उसको ऐसे में इंटरेस्ट है, उनको ऑफर करेंगे। ठीक है, आप ऐसे कोर्स करना चाहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो उनको फ़ोन करके पता करेगा। ठीक है, टैंपलेट्स हो गए। सपोज सीवी के टैंपलेट्स होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, पोस्ट वगैरह होती हैं, उनके टैंपलेट्स होते हैं, हर एक चीज़ का टैंपलेट होता है। अगर आप टैंपलेट किसी स्पेसिफिक नीच या बिजनेस को लेके बनाएंगे तो वो वही बिजनेस उसको डाउनलोड करेगा जिसको उसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपको जब पता लग गया तो लोग उसी बिजनेस को फिर से आगे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर फ्री कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपको पता है यूट्यूब पे कितने सारे हैं, उसी तरीके से। अब ज़रूरी नहीं है वो फ्री कोर्सेज ही हैं, वो फ्री लगते हैं आपको। अब क्योंकि आपने देखा होगा नीचे एक लाइन जारी होती है जहाँ पे उनके डिटेल्स लिख के रहते हैं, टू ज्वाइन द कोर्स कॉन्टैक्ट दिस नंबर। अब कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है जो लोग देख रहे हैं बस वही लोग कांटेक्ट करते हैं, उनके वन वन कोर्सेज लेते हैं। सारी चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कि उनको पता है यहाँ पे जो चीज़ बता रही है वो सबके लिए है। मेन चीज़ वो जब कोर्स होगा उसमें बताएंगे, तो एक तरीके से वो भी है। अब लोग बताएं अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये फॉर्म फिलअप करिए। उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उसमें नाम, उनका नेम, उनका नेम जाएगा, उनका फ़ोन नंबर जाएगा, उनका ईमेल जाएगा। ठीक है, ये भी एक फ्री रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद वेबिनार्स। वेबिनार्स आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेटेड आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसको वही लोग ज्वाइन करेंगे जिसको उस एरिया में इंटरेस्ट होगा। अब उसको ज्वाइन करने के लिए उनको पहले अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि जिन जिनको ये वेबिनार ज्वाइन करना है अपना नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर शेयर करिए, हम आपको रजिस्टर करवा देते हैं, और लोग करते भी हैं। अब जिन लोगों ने रजिस्टर किया पक्का उनको उस एरिया में इंटरेस्ट होगा। आपके पास ये भी एक अच्छा तरीका मिल गया लीड जनरेशन का। ठीक है, तो ये जो होते हैं 5 जो सबसे ट्रेंडिंग पे इस टाइम चल रहे हैं, सबसे बेस्ट यही है लीड जनरेशन के। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फिर
अब हम आते हैं लैंडिंग पेज पे। हम देखते हैं लैंडिंग पेज होता क्या है। ठीक है, देखिए, a landing page is a specific web page created with a single goal in mind to get a visitor to take a particular action, usually by providing their contact information. लैंडिंग पेज वो पेज होता है, ठीक है, जब भी कोई इसको बनाता है, कोई बिजनेस पर्सन बनाता है या डिजिटल मार्केटर बनाता है, ठीक है, तो वो एक गोल ध्यान में रखता ही है कि ये मैं पेज बना क्यों रहा हूँ। क्या मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए या सर्विसेज दिखाने के लिए कि मतलब पब्लिक को कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ना एक चीज़ को ध्यान में बैठा के रखेगा कि उसने ये जो पेज बनाया है वेबसाइट का लैंडिंग पेज, ये क्यों बनाया है। अब रैंडमली आप ये नहीं कर सकते कि 4 चीज़ें वहाँ लिख दी, 5 चीज़ें वहाँ लिख दी या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में बैठा के ही रखनी पड़ती है, तभी लैंडिंग पेज बनता है। क्योंकि लैंडिंग पेज एज आ आप जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं वो वही शो करता है, आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लैंडिंग पेज पे होता क्या है। पहले तो आप सिंपली एक फॉर्म रखते हैं, क्योंकि जिसको उस पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या परचेस करना होगा, वो फॉर्म फिलअप कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें आप अपने बिजनेस का खुद भी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप पेज पे लिखते हैं कि टू नो मोर अबाउट आवर बिजनेस और दिस प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर्स, ऑन द सोर्सेज। ठीक है, तो लोग उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो लैंडिंग पेज बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेज टाइटल जॉइन अवर फ्री डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। सपोज एक पेज है, उसका टाइटल है जॉइन अवर फ्री डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। अब इसमें होगा क्या, ये पूरा पेज होगा। तो इस पेज को पे होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे होगा कि लिस्ट करेंगे हर चीज़ के कोर्स के बेनिफिट्स, कि कोर्स क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको करके क्या हो सकता है, क्या करियर बना सकते हैं। ठीक है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, बिंग है, गूगल है, क्या कौन कौन सी कंपनीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेस्टिमोनियल्स इंक्लूड करेंगे जिन लोगों ने पास में डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर क्लास अटेंड की होगी या कोर्सेज किया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या चेंज किया, किस कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में, किस पोजीशन पे, उनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह पोस्ट करेंगे वो। ठीक है, और उसी के बाद में लास्ट में जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो उन लोगों के लिए होगा जो इस मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हैं। तो लोग इसको फिलअप करेंगे और इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे इसके लिए। ये भी वेबिनार होगा, तो एक तरीके से ये भी लीड मिल गई इनको। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि लीड्स कैप्चर करना। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं लीड जनरेशन का। देखिए पूरा पूरा फ्लो है, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो हम स्टेप 1 से देखते हैं। सपोज अ बिजनेस क्रिएट्स एन इंस्टाग्राम ऐड, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड बिल्ड अ करियर। इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस ने एक ऐड बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनी लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड बिल्ड अ करियर, डिजिटल मार्केटिंग सीखे और अपना करियर बनाए। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, द ऐड डायरेक्ट्स यूजर्स टू अ डेडिकेटेड लैंडिंग पेज। ठीक है, ये जो ऐड था, जो सपोज जब भी कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा तो एक लैंडिंग पेज पे आएगा जहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कोर्स के बेनिफिट्स होंगे, टेस्टिमोनियल्स होंगे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। स्टेप 3 पे जब वो पेज पे आ जाएंगे, लैंडिंग पेज पे, तो यूज़र्स ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। क्यों, इसमें रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, और जहाँ ये तीनों चीज़ें गई आपको पता है ये लीड जनरेट हो गई। ठीक है, अब देखिए स्टेप 4 में क्या होगा, दिस लीड इन्फॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन कंपनीज CRM। CRM एज ओनली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एक तरीके से जैसे एक्सेल की शीट होती है, पूरा डेटा फीड होता है, उस तरीके से डेटा फीड होता चला जाता है उस पर। ठीक है, अब क्योंकि उनके पास डेटा मिल गया कंपनी को, अब सेल्स टीम जो होगी वो उन्हीं लीड से इसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन करेगी कि आपको क्या इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसमें आप करियर बना सकते हैं, इसकी सेल एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है, बिगनर्स ये सब कर सकते हैं, इस कंपनी ये कंपनी हायर करती हैं और भी चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ सेल्स टीम ने ये सब डिस्कशन किए, तो स्टेप 6 में
जो लीड होती है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो फाइनल वाली चीज़ थी, बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, सोचते हैं कि क्या हमको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो यही जो स्टेप 6 होगा यहीं पे कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लीड जनरेशन का पूरा। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन? वो तो ठीक, तो देखिए ये हमारा पूरा टॉपिक था मार्केटिंग फनल। हमने मार्केटिंग फनल देखा था, पूरी हमने मार्केटिंग फनलिंग प्रोसेस देखी थी, फिर हमने कस्टमर की जर्नी देखी थी। ठीक है, हमने देखा था कि कस्टमर जर्नी होती क्या चीज़ है, हमने पूरा देखा था ये सब चीज़ें, कितने स्टेजेस थे। फिर हमने देखा था लीड जनरेशन के बेसिक्स, जो अभी हमने देखा लीड जनरेशन क्या होती है, लीड जनरेशन करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वेबसाइट फॉर्म्स हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, गूगल एड्स हैं। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज क्या थे, मैंने बताया था ई बुक्स था। हमने उसके बाद देखा था कि लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज के बाद हमने देखा कि लीड जनरेशन एक अच्छा खासा एग्जांपल देखा कि कैसे लैंडिंग पेज का यूज़ करके हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कल से फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी टॉपिक पे, कोई भी पॉइंट इसमें रहा हो? वो तो ठीक है, देखिए देखिए ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, पहला है लीड, अब आप समझ गए होंगे लीड होती क्या चीज़ है। ठीक है, अ पोटेंशियल कस्टमर हु हैज़ शोन इंटरेस्ट, जिसने इंटरेस्ट दिखाया आपके बिजनेस में। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट, अ लीड हु हैज़ बीन क्वालिफाइड एंड सीम्स लाइक अ गुड पोटेंशियल कस्टमर। प्रॉस्पेक्ट ऐसे समझिए एक ऐसी लीड है जो आपको लगता है कि हाँ ये कन्वर्ट हो सकती है, ये हमारा कस्टमर बन सकता है, प्रॉस्पेक्ट उसको कहते हैं। कन्वर्जन, व्हेन अ विजिटर कंप्लीट्स अ डिजायर्ड एक्शन, ये आपको पता है कन्वर्जन, जब वो सामान परचेज कर लेगा, खरीद लेगा। ठीक है, उस तरीके से एग्जाम्पल, या तो उसने सामान खरीद लिया या फिर फॉर्म फिलअप कर दिया, ये भी कन्वर्जन है। आपको पता लगे लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, आप वेब पेज फोकस ऑन कलेक्टिंग लीड्स, जहाँ पे आप लीड्स कलेक्ट करते हैं, वो लैंडिंग पेज है। लीड मैग्नेट, अ फ्री रिसोर्स ऑफर इन एक्सचेंज फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। लीड मैग्नेट, आपको मैंने ये बताया था, यही है लीड मैग्नेट्स, ई बुक, चेकलिस्ट, टैम्पलेट्स, इनके एक्सचेंज में हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कस्टमर जर्नी, अ कंप्लीट पाथ अ कस्टमर टेक्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाइंग। ठीक है, हमने देखा था कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, सर्विस लेने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में वो क्या जर्नी होती है, जो एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस से। ठीक है, फिर हमने देखा था मार्केटिंग फनल, हमने देखा था कौन कौन से वो कितने स्टेजेस होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के हमने फनल के स्टेजेस देखे थे, जिनके थ्रू कस्टमर जाता है। ठीक है, एक कस्टमर एक बायर बनने से पहले, कोई बता सकता है कितने कितने टाइप्स के थे मार्केटिंग फनल हमारे, कितने स्टेजेस थे? 6। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जितने टॉपिक आएंगे वो सब में इन सब चीज़ों का काम आएगा, क्योंकि हमको हर एक चीज़ अपने ध्यान में बैठा के रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग फंड के स्टेजेस हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले बायर का परसोना, आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड है। और मैंने बताया मार्केटिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि बस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है, बस इसे मार्केटिंग नहीं कहते। डिजिटल मार्केटिंग इससे बहुत ज़्यादा कुछ है, हमें लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, इमोशनली साइकोलॉजिकली इनसे कनेक्ट होना पड़ता है, हमें एज अ कंज्यूमर सोचनी पड़ती हैं चीज़ें, कि क्या हम उस चीज़ को कंज्यूम कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारे किस कोई बेनिफिट होगा कि नहीं इसको खरीद के। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?
किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। Thank you.